जिस तरह से इंडिया के हर एक राज्य में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, उसे देखकर यह लग रहा है कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ वैसा ही हालात अब इंडिया का होने वाला है। मेरा ऐसा कहना शायद कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है। सबसे पहले आते हैं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी ने थोड़े दिन पहले वोट चोरी को लेकर एक मुद्दा उठाया था। अगर आपके घर में चोरी हुई है और अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपके घर में चोरी हुई है, तो सबसे पहले आप अपने घर की वस्तुओं को चेक करेंगे या फिर आप उससे सबूत मांगेंगे जो आपको इस बात को बताया है कि आपके घर में चोरी हुई है। खैर छोड़िए, ये आपका मामला था और ये आप समझेंगे। लेकिन अब हाइड्रोजन बम लाने की बात की है राहुल गांधी ने। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। और आपको भी पता होगा कि हाइड्रोजन बम कितना खतरनाक होता है, इसीलिए थोड़ा। अब आते हैं असम मुद्दा पर। असम में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से असम की क्या हालत है वो आपको भी पता होगा। असम में जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले एसटी समाज को लेकर कि हमारी सरकार आएंगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, वो अब तक उनमें से एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। इसी बात को लेकर एसटी समाज के लोग आक्रोश में आकर सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। असम से दूसरी खबर ये आ रही है कि असम के एक जिले का आधा हिस्सा, करीब 3000 बीघा जमीन अडानी को सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए दे दिया गया है। उस जिले के अधिकतर लोग गरीब थे, जो कि आदिवासी यानी एसटी समाज से आते थे। उस 3000 बीघा जमीन के दायरे में जितने भी लोग आते हैं उनमें से किसी को भी कहीं दूसरा जमीन या घर नहीं दिया गया है। अब आते हैं बंगाल पर। यहाँ भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वो भी सरकार के खिलाफ। अब आप बोलेंगे कि बंगाल में तो टीएमसी की सरकार है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार के बनाए गए नए नए कानूनों के खिलाफ। मतलब कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा है जहाँ पर सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन ना किया जा रहा हो। आप बिहार चले जाइए, वहाँ पर लोगों को नौकरी देकर 1 साल के बाद नौकरी छीन लिया जा रहा है। जिसके प्रदर्शन में लोग सड़क पर उतरे हैं तो उन्हें ऐसे पीटा जा रहा है जैसे कि एक मुजरिम को पीटा जा रहा है। देखिए लाठी कैसे बरस रहा है। उसके बाद बिहार के जवान भी सड़क पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए उतर चुके हैं। जवानों का कहना है कि हमारा अधिकार सही से नहीं दिया जा रहा है, सरकार हमारी अधिकारों को सही से दिया जाए। मतलब गजब हो यार आप लोग। आप किससे गद्दारी कर रहे हो पता है आपको? इंडियन आर्मी से। जिस तरह से एक शरीर को खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी जरूरी होती है, उसी तरह से एक देश को खड़ा रहने के लिए देश के जवानों को रहना जरूरी होता है। और आप इनके हक को ही मार रहे हो। अगर कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा तो याद रखना कि इंडिया को भी नेपाल बनने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इस सरकार के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में देकर जाइएगा। और अगर आप इसी तरह निष्पक्ष खबर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।